अस्सलाम वालेकुम सर। अटेंडेंस मार्क करो बेटा फौरन से। जल्दी जल्दी दोस्तों को बुला लो, अटेंडेंस भी मार्क कर लो बेटा। चैट में बताओ आवाज आ रही है कि नहीं।
ओके, जल्दी अटेंडेंस मार्क करो भाई, सब पहला काम अटेंडेंस का किया करो। पांच बच्चे आ चुके हैं, अटेंडेंस दो ने मार्क किया सिर्फ अभी तक। मार्क किया अटेंडेंस, बॉयज अटेंडेंस लगाओ। जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या बात, क्या अटेंडेंस मार्क करनी होती है? कौन है ये? एहसन, मुजम्मिल और अब्दुल राफे, सिर्फ इनकी अटेंडेंस मार्क हुई है। तला खान, आयान, माज मलिक, मोहम्मद अरकम, मुजम्मिल, इसका इंतजार कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करने में।
ओके, तला की आ गई। आयान की आ गई, अरकम की आ गई। मास की भी आ गई, मास मलिक। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, आज हमने क्या करना है भाई, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, साइज या कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे बात समझने वाली है, छोटी सी है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। क्या बात है भाई, वो कि भाई जब साइज और कैपेसिटी यानी कि ये एक ही चीज के दो नाम कैसे हुए। दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स को, जो 2-3 अरब कंप्यूटर्स दुनिया में मौजूद है इस वक्त, उनको अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो वो कितनी टाइप्स में निकल आते हैं, वो देखना है हमको। ठीक है, अब साइज और कैपेसिटी से क्या ताल्लुक है। साइज का मतलब उसका साइज कितना बड़ा है, और कैपेसिटी का मतलब कि उनके अंदर कितना डेटा स्टोर करने की सलाहियत है। ठीक है ना, कितना डेटा स्टोर करने की सलाहियत है, या आप ये कह लें कि उनका प्रोसेसर कितना अच्छा है, कितनी ज्यादा स्पीड में वो काम कर सकता है। ये दोनों बातें कंप्यूटर की कैपेसिटी बताती हैं, कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो देखो अगर कैपेसिटी बढ़ाऊंगा ना मैं, मतलब प्रोसेसर बड़ा वाला लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर प्रोसेसर बढ़ाऊंगा तो साइज भी बड़ा हो जाएगा। अगर हार्ड डिस्क लगा के मेमोरी बढ़ाऊंगा, अभी एक लगी हुई है, बाद में दो लगा दूं, तो भी क्या हो जाएगा भाई, साइज भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटी बढ़ाऊंगा तो साइज भी बढ़ जाएगा, और साइज बड़ा होगा तो इसका मतलब कंप्यूटर की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये उसूल याद रख लें। इसीलिए कभी पेपर में ये साइज के नाम से आता है, कभी ये कैपेसिटी के नाम से आता है। ठीक है, तो पॉइंट जो है, बात जो है वो एक ही है, आपको एक ही जवाब लिखना, बस जवाब बनेगा दोनों का। ठीक हो गया ना। तो आ जाओ, अब बात कर लेते हैं भाई साइज के हवाले से। जब साइज के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमें चार किस्में नजर आती है कंप्यूटर की। पहली है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये सबसे बड़े होते हैं साइज में, और इनकी कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा होती है। फिर उससे छोटे आते हैं मेन फ्रेम, जिनका दूसरा नाम मैक्रो कंप्यूटर भी है। या तो मेन फ्रेम कहते हैं इनको, या हम क्या कहते हैं, मैक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो ये जो है ये सुपर से छोटे होते हैं साइज में भी, और इनकी कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम होती है सुपर के मुकाबले में। फिर मेन फ्रेम से छोटे आ जाते हैं कौन से वाले भाई, मेन फ्रेम से छोटे आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर। ये साइज में भी उससे छोटे होते हैं, और जाहिर सी बात है फिर कैपेसिटी भी छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। फिर सबसे छोटे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहली टाइप के ऊपर, यानी कि सुपर कंप्यूटर। नाम से ही जाहिर है सुपर कंप्यूटर है, ये सुपरमैन की तरह है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं, ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, और ये दुनिया में सिर्फ 400-500 ही हैं। और ये आर्मी आर्मी वालों के पास होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों, जो बिजनेस है कंपनीज है, उनके पास होते हैं। और ये बहुत ज्यादा डेटा एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे कि इनका काम कहाँ है, जैसे कि आप समझ लो कि आर्मी वालों के पास जो एटम बम वगैरह बनाते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं, तो वो करने में सुपर कंप्यूटर मदद करता है उनको। मिसाइल वगैरह जो बनाते हैं वो लोग, मिसाइल कहाँ पे लैंड करेगा, कैसे फटेगा, वो सब कुछ देखने के लिए सही जगह पे पहुंचे कि ना पहुंचे, सुपर कंप्यूटर यूज होता है। कंपनीज, आपको पता है दुनिया की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, दुनिया भर में उनका कारोबार फैला हुआ होता है। तो वो अपने उन कामों के डेटा को, कि भाई रोज की रोज कितनी सेल्स हुई, क्या चल रहा है मार्केट में, कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, वो सब कुछ देखने के लिए वो लोग क्या कर रहे होते हैं भाई, सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने में सबसे अहम इसका जो इस्तेमाल है वो है वेदर फोरकास्टिंग का। किसका,
वेदर फोरकास्टिंग, कब दुनिया भर के मौसम पे नजर रखना, बादल कहाँ है, कब है, क्या कर रहे हैं, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ गर्मी हो रही है, कहाँ बर्फबारी हो रही है। ठीक है, दुनिया भर से डेटा इनपुट होता है और दुनिया भर के मौसम पे नजर रखने के लिए कोई छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर यूज होता है। इन्हीं की वजह से हम आज अपने मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया का मौसम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और कराची में कब बारिश होगी, कब गर्मी होगी, कब क्या होगा, ये सब हम देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन। वो सब किसी ना किसी कंप्यूटर के साथ, सुपर कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट machines today where numerical computations are carried out at speeds of up to 50 millions per second। यानी कि इनकी कम से कम स्पीड क्या होती है, 50 मिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में 50 मिलियन काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है भाई, सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड machines designed to perform complex calculations। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं। सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये कि बहुत बारीक बीनी में इनके साथ काम करना जाता है और ये इनके खराब होने के चांसेस भी ज्यादा ही होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन। और क्या लिखा हुआ है भाई, डिजाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एट फास्टेस्ट स्पीड्स। सुपर कंप्यूटर्स are used to model very high dynamic systems such as weather patterns, कोई वेदर की बात आ गई, नेशनल एंड ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग, जो आसमान में सैटेलाइट है उनकी ट्रैकिंग करना, उनको गाइड करना कि कहाँ उड़ना है, कैसे चलाना है, कोल्ड टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर वेपन्स, इसकी बात मैंने की आपसे, कैरी रिसर्च एंड इंटेल, ये दो कंपनीज के नाम है, कैरी रिसर्च और इंटेल, जो कि सुपर कंप्यूटर्स बनाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है हर कंपनी की तो इतनी अमीर नहीं है ना कि वो सुपर कंप्यूटर बना सके, करोड़ों अरबों में इनकी कीमत बनती है। अच्छा जी, अब मेन फ्रेम्स के बारे, अब मेन फ्रेम्स आ गए। मेन फ्रेम्स क्या है भाई, मेन फ्रेम्स जो है वो सुपर से छोटे हैं। ठीक है, और ये यूजुअली इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल आप समझ लो दुबई में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर हो, बहुत सारे फ्लोर्स के अंदर बहुत सारे कमरे हो, बहुत सारे कमरों को मैनेज करने के लिए भाई के आपको पता है सारा काम इलेक्ट्रॉनिक होता है, हवा कितनी देनी है, एसी कितना चलाना है, और सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है कि भाई दरवाजा भी जो होता है वो चाबी थोड़ी होती है उसकी, एक कार्ड देते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक उसके जरिए खुल जाता है, और भी बहुत सारे काम। यानी कि उस पूरी बिल्डिंग के सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाया जाता है। कि मैंने एग्जांपल बताई आपको इनके इस्तेमाल की। या फिर आप ये समझ लें कि जो एक के इलेक्ट्रिक होती है लोड शेडिंग करती है, के इलेक्ट्रिक के जो ये पावर प्लांट होता है जिनसे बिजली पैदा होती है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए, बिजली के निज़ाम को मैनेज करने के लिए भी इसके इलेक्ट्रिक के पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता होगा। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, मेन फ्रेम्स आर ट्रेडिशनल मीडियम एंड लार्ज स्केल कंप्यूटर सिस्टम्स यूज्ड इन मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकती हैं इसको, जो कि छोटी हो, जो सुपर अफोर्ड ना कर सकती हो, वो फिर इससे अपना काम चला लें। ठीक है ना। मेन फ्रेम typically has a advanced control system, बहुत एडवांस कंट्रोल सिस्टम होता है, एंड केपेबल ऑफ लिंकिंग अप विद अ डजन ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट्स। यानी कि इसके अंदर आप कई सौ कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है ये एक वक्त के अंदर, जरूरी नहीं है कि एक ही कीबोर्ड माउस। इट कैन यूजुअली परफॉर्म, ये इसकी स्पीड लिखी हुई है 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड टू ऑनवर्ड्स, मेमोरी साइज इज एट लीस्ट 2 MB। आजकल तो कुछ भी नहीं होता ये, इससे बहुत ज्यादा होता है। ये दो कंप्यूटर्स के नाम लिखे हुए जो है मौजूद, मेन फ्रेम मौजूद है IBM 4300, हनीवेल 700 सीरीज और NCR 800 सीरीज। टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर एंड कीबोर्ड, एक टर्मिनल जो है उसमें मॉनिटर और कीबोर्ड के मजमूए को बोलते हैं।
that allows a person to enter information and retrieve it from the computer. These computers are the ultimate sophistication, flexibility and speed. इनकी sophistication बहुत अच्छी होती है, flexible होते हैं ये, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पॉपुलर है, ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर वाला काम यूजुअली लोगों को होता नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं तीसरी टाइप के ऊपर। वो क्या टाइप है भाई? वो है मिनी कंप्यूटर की टाइप। अब मिनी क्या है? मिनी जाहिर सी बात है भाई, सुपर से और मेन फ्रेम से छोटे हैं और इनकी कैपेसिटी भी मेन फ्रेम और मिनी से छोटी है। अब इसको समझ लो ये मजीद छोटे कामों के लिए जो कि मेन फ्रेम से छोटे काम हो, ठीक है, छोटे मोटे बैंकों के लिए कि भाई पूरे पाकिस्तान के अकाउंट्स, लोगों के अकाउंट्स का हिसाब किताब रखना है, चलाना है, तो वो सब देखने के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये। ठीक है ना? पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। Mini computers are increasingly powerful and do almost anything that large computers do, only more slowly and at much lower speed. बस थोड़े स्लो होते हैं और स्पीड भी थोड़ी सी कम होती है मेन फ्रेम के हिसाब से। These computers are smaller than mainframe and larger than microcomputers. ऐसी बात है, माइक्रो वाले और छोटे होंगे तो ये उनसे बड़े हुए हैं। A mini computer is a multi-processing system. Multi-processing system होता है, multi-processing system होने का मतलब ये है कि एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। Having terminals attached to it and is capable of supporting 4 to 200 users, यानी कि एक वक्त में 200 users इसको यूज कर सकते हैं। 200 कीबोर्ड लगा के आप इसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग लोग। This makes it ideal for small companies where capacity and speed of operations not highly critical, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा ना चाहिए वहाँ पे इसकी ज़रूरत, इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना? TechVex and IBM AS400 are commonly used in computers. The input-output devices are lesser as compared to mainframe. ऐसी बात है, mainframe के मुकाबले में कम होती है input-output devices और the speed is usually from 10 Mbps to onwards. इसकी स्पीड 10 Mbps से रखनी है। रैम कम से कम 2 MB, क्योंकि आजकल जाहिर सी बात है टेराबाइट में। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, माइक्रो कंप्यूटर। हाँ भाई, माइक्रो कंप्यूटर। हाँ तो बेटा बुक में दूसरा पैराग्राफ ही लिखा हुआ होगा, बुक में कुछ अलग होता है, नोट्स में अलग होता है। नोट्स जो है वो जरूरी नहीं है कि नोट्स में आपकी बुक से ही लिखा हुआ हो। नोट्स बनाते वक्त हम ये देखते हैं कि जहाँ सबसे अच्छी बात लिखी हुई हो वो हम लिखते हैं। ठीक है ना? बुक और नोट्स में फर्क हो सकता है, लेकिन आप चाहे तो बुक से याद कर लें, चाहे तो नोट्स से याद कर लें, आप पर है। खैर, अब आ गए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं, अरबों की तादाद में है। ये वही कंप्यूटर्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं आजकल। जिस कंप्यूटर में बैठ के मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। जिस मोबाइल पे आप क्लास ले रहे हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है ना? मोबाइल, लैपटॉप और ये पीसी हमारा, ये जो तीन चीजें हैं ये माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आती है। ठीक है ना? और यही सबसे पॉपुलर है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है ये। सबसे बड़ी अचीवमेंट इंसान की यही है कि उसने माइक्रो कंप्यूटर बना लिया, तो ही इतनी तरक्की हुई है। अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ माइक्रोज इन होम, स्कूल, बिजनेस एंड प्रोफेशनल ऑफिसेज has even more revolutionary, although these computers have limited memory। कह रहे हैं कि कम मेमोरी वगैरह कम होती है, स्पीड कम होती है, लेकिन सस्ते पड़ जाते हैं ये। That would otherwise not be feasible. Moreover, micros are frequently used to provide additional computer power for companies that already have mainframe। किसी कंपनी के पास mainframe या मिनी हो तो वो क्या करता है कि भाई mainframe मिनी छोटा पड़ रहा है, उसको तो बड़ा कंप्यूटर लेना है, तो वो क्या कर ले, उसके साथ 2-3 माइक्रो अटैच कर ले, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। These are rare input-output devices with microcomputers, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक एक input-output डिवाइस लगती है। जैसे कि आजकल देख लो, एक कीबोर्ड है, एक माउस है,
इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ सिंगल यूजर रेफर्ड एज सिंगल चिप, यानी इसके अंदर एक ही यूज, यूजुअली क्या होता है एक कंप्यूटर को एक ही बंदा इस्तेमाल करता है और इसके अंदर प्रोसेसर भी एक ही लगा हुआ है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसकी स्पीड मेगा हर्ट्ज में काउंट होती है, जो कि आजकल गीगा हर्ट्ज में काउंट होती है। हमारे कंप्यूटर जो है वो 3 गीगा हर्ट्ज है, लैपटॉप में 2 गीगा हर्ट्ज होता है और मोबाइल में 1 गीगा हर्ट्ज होता है। तो स्पीड जो है वो 8 होती है, इसमें 8 बता रहे हैं लेकिन आजकल 8 से बहुत ज्यादा है। द रैम इज 6640 KB, ये भी बहुत कम बता रहे हैं। आपको खुद देख लो, हमारे पास कंप्यूटर में ही, मोबाइल में ही इतनी रैम है, 2 GB आती है कम से कम। It is designed to be used by individuals for writing, illustrating, budgeting, playing games and communicating with other computers. ठीक है ना, यानी कि हम यहाँ पे आप अपने काम लिख सकते हो कि हम जिन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो काम यहाँ पे लिख सकते हो कि हम गेम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरी तरफ से तो लेक्चर पूरा हो गया है। किसी और ने कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो चैट में करके पूछ ले वो, ठीक है। जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं करी है वो अटेंडेंस मार्क कर दे और फिर हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज करते हैं। सवाल पूछने तो सवाल पूछो, फिर अटेंडेंस मार्क करो, नहीं किया अगर तो, वरना फिर टाटा बाय बाय। लाफिज। अटेंडेंस मार्क कर दिया? जी मार्क कर दिए। ठीक है फिर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।